फिलोसोफर ने कहा कि हम मनुष्य क्यों दुख है। वो बहुत सोचने लगा कि दुख का कारण क्या है। हम तो ऐसे नहीं था। अभी यहाँ जैसे मंगू साहब है, बेटे हैं, बहुत से लोग हैं, बच्चे लोग सब यहाँ जो है मेरा जनरेशन का जो लोग हैं, उन सभी को मालूम है कि हम इतना दुख नहीं था। मेरा जन्म ताली में हुआ। हम जब ताली में जन्म हुआ, हमको अभी भी याद है, वहां पे मेरा माँ जो है, मेरा पिताजी जो है, ताली तो अभी भी गाड़ी में पहुंचता है। मेरा माँ पिताजी तो ये तालो बस्ती का है, जीरो दुख। फिर भी हमने खेती किया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। रूजो का कहना है कि हम आज क्यों दुखी हुआ, इसलिए वो बहुत पीछे चला गया। पीछे जाके वो देखने लगा कि उस समय में हमारा जो लोग था, इसलिए कुछ था, उसका इतना डिजायर नहीं था। जहां खेती करना चाहता था खेती करता है, जहां मछली मारना था मछली मारता है, जहां में चिड़िया मारना है उसको भी मारता है, अपना मर्जी से चलता था। कहने का मतलब है कि फ्रीडम, लिबर्टी, वो चीज उस समय में था, इसलिए कोई दुख नहीं था, कोई एवरीवन वाज हैप्पी, बहुत पीस में था। लेकिन उन्होंने फिर पता किया कि क्या कारण था जहां हम लोग का दुखी सुख हो गया, हमारा आजादी खत्म हो गया। तो रूसो बोलता है कि उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन में एक आदमी ने एक जमीन को एक फेंसिंग लगा दिया एंड बोला कि दिस इज माय लैंड, दिस इज माय प्रॉपर्टी। उतना में खत्म नहीं हुआ बोला रूजो बोला कि यस, वो अकेला बोलने से नहीं, लेकिन लोगों ने मान लिया यस वो प्रॉपर्टी उसका है। जो ये मानने लग गया तो दूसरा भी तो प्रॉपर्टी में पेंसिंग लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद रूजो बोला कि क्या हो गया उसका बाद ये हो गया बोला कि किसी का मुर्गी ने जाके किसी का पेंसिंग क्रॉस कर दिया, किसी का गाय ने क्रॉस कर दिया, किसी का बकरा में क्रॉस हो गया, तो झगड़ा शुरू हो गया। तो रूजो उसको बोलता है कि ये झगड़ा निकालने का बात ही हमारा फ्रीडम खत्म हो गया, हम लोग का दुश्मनी हो गया, हम लोग का आपस में लड़ाई हो गया। तो रूजो अभी उस चीज को हम कैसे वापस ले जाएगा। हम जब उस एक सिचुएशन था जहां हम बहुत खुश था, उसी में वो वापस कैसे जाएगा। तो उसको जाने के लिए लोगों ने बोला कि चलो हम लोग मिल बैठ के एक नियम बनाता है, आज के बाद मेरा मुर्गी जो है आपका उधर में जाएगा, मेरा अंडा खाएगा तो ये फाइन होगा, आपका बकरा जो है यहाँ पार करके मेरा खेती करेगा, अब उतना फाइन करेगा। कानून तो बना लिया, लेकिन इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा। तब जाके रूजो बोलता है कि ये इसको इंप्लीमेंट करने वाला एक अपॉइंटमेंट देना चाहिए। अच्छा, अपॉइंटमेंट देने का बाद क्या होता है, तो ये सिलसिला जो है बहुत आगे जाता है। शुरू में जिसको अपॉइंटमेंट देता है उन लोग बहुत अच्छा से करता है। करने का बाद नेक्स्ट में क्या होता है, उसका पिताजी जो है मरने का बाद बेटा जो है वो उसी कानून को पकड़ के वो चलाने लगता है। बेटा जाके हमारा जो हिस्ट्री में जो देखता है बेरोन से नाइट से, उसका बाद जाके किंग हो जाता है। तो ये जाके लास्ट में जाके जिस कारण से ये कानून बनाया गया था, वो कानून हम जो खुशी रहना चाहिए, हम फ्रीडम लिबर्टी, ये बात जो हम चाहता है, तो उसी चीज को तो बंद हो जाता है। उसको लेके आगे जाके जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, डेमोक्रेसी होता है, तो ये सब चीज को लेके लास्ट में जाके कि
हम किस प्रकार से हम अपना उस खुशी का पीरियड तक वापस जा सकता है, उसको लेके अगला जो फिलोसॉफी जो लाइन होता है यही है कि हम अभी इतना लोग हो गया, पहले तो कम आदमी था, इतना लोग हो गया, हम कैसे इसको ये हमारा जो फ्रीडम लिबर्टी हमारा खुशी को कैसे वापस लाएगा। उसका एक ही कारण होता है कि हम इसका बात क्यों सुनेगा, डीसी का बात क्यों सुनेगा। पीएचई में है तो पाइपलाइन कहीं गड़बड़ होता है तो एक्शन लेने से उसका बात क्यों सुनेगा। पावर डिपार्टमेंट का है तो लाइट का कुछ इलीगल होता है उसको कुछ क्यों। ये हमारा जो सुनना नहीं सुनना उसको लेके लास्ट में ये बोलता है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, पब्लिक से बना के पब्लिक को ही इसी कानून को चलाना है बोल के हमारा जो आज का जो मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है, हमारा मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसी लाइन से आके आज जो कानून बनाया, हम इलेक्टेड किया, हमारा इलेक्टेड लीडर्स को पंच ये पार्लियामेंट में असेंबली में जाके कानून बनाता है, तो वो कानून जो है हम लोग इसको लागू करता है, हमारा पर ऊपर में लागू होता है, इसको भी मानने का दिल नहीं है सभी लोग। ये बहुत दुखी का बात होता है। और ये दुखी का बात को लेके में ये तो बहुत हमारा जो अमेरिकन जब आजादी नहीं हुआ था उस समय का है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समय का बात है। तो मैं ये 2 सप्ताह पहले का एक घटना को हम शेयर करेगा। हमारा यहाँ में बहुत से हॉस्पिटल है, अभी 3-4 हॉस्पिटल को बाहर से आके जो एक इंटीनेटर चेकअप के लिए या जो बच्चा को देखने के लिए जो एक मशीन है, सभी लोग जानता है, तो अल्ट्रासाउंड मशीन को लेके बाहर से चेकिंग आया। तो चेकिंग आके वो लोगों ने पूरा हमारा जो डॉक्टर है उनको बोला है कि कहीं बाहर से जो टीम आया है उसको घुमाना है, तो घुमाना है बोला है तो वो भी आया, घुमाएगा बोल के आया, तो बस अपना गाड़ी को छोड़ो, दूसरा गाड़ी में बैठा के 2-3 हॉस्पिटल में रेंडमली चेक किया। चेक करने का बाद वहां में देखा गया है कि जो हमारा कानून जो 2014-2002 में जो अमेंडमेंट हुआ, तो उसको लेके वहां में अल्ट्रासाउंड को कैसे चलाना है, फर्टिसाइड जो होता है उसको लेके अभी वो लोग रिकॉर्ड चेक किया तो लड़की जो है जन्म जो हो रहा है 740, उसका बाद लड़का जो है 1000। तो उन लोगों का कहना है कि ये तो कैसे हो सकता है, इसका मतलब है कि लड़की को यहाँ में मर्डर हो रहा है। ऐसे करके पूरा वो ताला लॉक करके चला गया। तो अभी हम लोग कल मीटिंग में यही बात की है कि अरुणाचल में तो कोई भी हालत में ये बच्चा को मारने का सवाल नहीं है। हम लोग का सोसाइटी अलग है, हम लोग का यहाँ जो ऐसे चीज को एक दूसरा को जल्दी जानकारी भी होगा, ऐसे तो गलती काम नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो डेटा जो दिखा रहा है उस हिसाब से पूरा ये गलत हो रहा है। हमारा प्रोसीड्यूर का तो बहुत ही दर्जी उड़ाया गया है, जो हमारा कानून बनाया गया है। तो उसको कल हम लोग मीटिंग में बहुत से मेंबर लोग बोला है कि ये हमारा डॉक्टर लोग को अवेयरनेस नहीं था, इसका कारण से गलती हो गया, एक माफ देना चाहिए। ऐसे कल हम लोग का चर्चा हुआ। मैं इस बात को उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समय से लेके कल परसों का घटना तक हम इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है। आज हम यहाँ में करा है और हमारा जो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने इतना सुंदर से पीपीटी दिखाया, हमारा जो असिस्टेंट टाउन प्लानर मेंबर ने बहुत सुंदर से पीपीटी दिखाया। लेकिन अभी हम क्या करने जा रहा है इस शहर में, ये बहुत बड़ा बात है।
आप जो सड़क बना रहा है, आप जो घर बना रहा है, सरकार का हो या प्राइवेट का हो, मैं तो रोकने वाला हूं। मास्टर प्लान को अगर कॉम्प्लाई नहीं करता है वो रोकने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमुज जी, आप सारा डिपार्टमेंट को ये मास्टर प्लान को शेयर करो। आप लोग अभी जैसे पीएचई है, आपका जो पावर डिपार्टमेंट है और पीडब्ल्यूडी है, हाईवे है, सब लोग जितना भी, और जो यहाँ मीडिया में जो हमारा ये बात को कवरेज कर रहा है, ये एक कच्चा घर बनाने वाला को, एक छोटा से पानी का जो ट्यूबवेल डालने वाला है, सभी का ऊपर में हम देखेंगे कि ये मास्टर प्लान को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर फॉलो नहीं करता है तो मैं जब तक डीसी हूं मैं उसको काम करने नहीं दूंगा। ये बात एक सबको वायरल कर दो, क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा ये बर्बाद का स्टेज में आ चुका है, अभी और बर्बाद होना नहीं चाहता है। बहुत सुंदर से बोला है ये लोगों ने, अभी जैसे कि डीएस जनरल मैडम इधर बैठा है, हम लोग हमेशा लड़ाई होते रहता है, पुलिस को भी मालूम है इनका लाइन को काटते रहता है। और अभी रिसेंटली अभी तो पीएचई डिपार्टमेंट का ये तो मालूम है, ये तो ये और हाईवे हमारा एक्शन साहब उधर बैठा है, ये पीएचई का ये एक्शन दोनों बैठा है। हाईवे में पाइप का अभी तोड़ फोड़ चल रहा है, फिर ये एक बहुत बड़ा समस्या होके बैठा हुआ है। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट करके, कंट्रोल करके, रेगुलेट करके अगर काम करता, ये प्रॉब्लम ही नहीं होता है। हम अभी मास्टर प्लान को चेक करना होगा, आप लोग भी मास्टर प्लान को लेके जाइए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 दिन पहले भी हमारा ऑफिसर ग्रुप में हमारा एसपी साहब ने एक चीज आइडेंटिफाई किया। हमारा पुलिस स्टेशन 7 होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो मास्टर प्लान में दिखा रहा है 6 दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप लोग जो भी यहाँ मीटिंग में आया है, इस चीज को ध्यान देना है कि वो मास्टर प्लान में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आप कुछ चीज आप सजेस्ट करेंगे, उसको इसको एमेंड करने के लिए प्रोविजंस है, हम एमेंड करेंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग आज का दिन से लेके कभी भी ये मत सोचो कि आप मन मर्जी कुछ भी काम करेगा। जो पुराना घर बना रहा है, पुराना सड़क बना रहा है, पुराना जो चीज हो गया हो गया, अभी नया जो है वो बिल्कुल ही मना करेंगे, वो मास्टर प्लान का मुताबिक से जाएंगे। और जो जैसे कि ये बिल्डिंग अभी दिखाई दे रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं इसको भी रोकने वाला हूं। उनको भी वो मास्टर प्लान का गाइडलाइंस का मुताबिक से जाना होगा। और मेरा फोकस तो बिल्कुल ही ये जो जैसे अभी ट्रैफिक का बात किया है, अभी ट्रैफिक के लिए तो आप जब तक गाड़ी पार्किंग का जगह नहीं दिखाएंगे हम तो परमिशन नहीं देगा। अभी आप लोगों को मालूम है, अभी हमारा एसडीपीओ ईटानगर इधर बैठा हुआ है और असिस्टेंट एडिशनल एसपी साहब भी बैठा हुआ है। आज हम दिन में जो इन्फोर्समेंट को लेके कभी 16-17 डेली बेसिस में हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं। जो बात नहीं मानेगा हम तो ऑफिस में लाइव वीडियो में हम चलता है, आप लोग को कड़ा करना होगा। आज का ये जो बात है, हमारा मीडिया दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बहुत वायरल करो, और मेरा तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोगों को ये नहीं बोलना है कि हम लोगों ने नहीं बताया। तो अभी आप लोग का काम है, हमारा रिक्वेस्ट भी है, उसको सबको बता दीजिए। तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। और मास्टर प्लान में जो प्रोविजंस और जो अभी खास करके हमारा सीडीए का एक्शन साहब है, आपका भी स्कीम आता है, सीडीबी का आज नहीं आया है, और तो भाई तो ऐसे वैसे कोई ए आया है क्या? नहीं आया। तो नाहरलगुन का तो एक एक्शन साहब आया हुआ है। आप लोगों का तो काम चलते रहता है, नया स्कीम आते रहता है, तो उस स्कीम को तो करने के लिए लैंड अवेलेबिलिटी दिखाने के लिए बोलता है, तो हम तो नहीं देता है। अभी जो मास्टर प्लान का मुताबिक से आप देख लीजिए, अब जब भी प्रपोजल देगा मास्टर प्लान को
अब उसको इम्पोज करके इस एरिया में हम रास्ता बना सकता है, तो उस हिसाब से अगर घर बना सकता है, रेसिडेंशियल बना सकता है, कमर्शियल बना सकता है। मेरा फोकस रहेगा आप घर बनाओ, सड़क बनाओ, लेकिन जो हमारा जो रास्ता है वो रास्ता का पार्किंग को लेके, अभी कोई भी घर जो बिना पार्किंग का, अभी मैं डीटीओ को भी चिट्ठी लिखेगा तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा जब तक वो पार्किंग नहीं दिखाएगा। अपना घर में पार्किंग हो या पार्किंग लॉट्स में वो परमिशन लो, पार्किंग लॉट्स जिसको देगा अभी नया रजिस्ट्रेशन करने ही नहीं देगा। और जो लोग घर बना रहा है, ये अभी जो घर बना रहा है, वो उसका वहां में कितना ये रेसिडेंशियल कितना फ्लैट बना रहा है, उसमें तो 2 गाड़ी का प्रोविजन रखना होगा। एक फ्लैट में मिस्टर एक गाड़ी चलाता है, मिसेस भी चलाता है, मेरा भी ऐसे है, मेरा भी अपना गाड़ी है, मेरा मिसेस का भी गाड़ी है, 2 गाड़ी, मिनिमम 2 गाड़ी का प्रोविजन दिखाना पड़ेगा, तब जाके इसको काम करने देगा, नहीं तो इसको काम करने नहीं देगा। उसका बाद यहाँ जो है नाला कहाँ जा रहा है वो भी दिखाना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक कहाँ में है, सॉफ्ट पिट कहाँ है, सारा चीज को दिखाना पड़ेगा। पीएचई से एक ऑथराइजेशन चाहिए कि पानी उधर हो सकता है, बिजली वाला से भी चाहिए प्रॉपर कनेक्शन है। उसका बाद फायर सर्विस से लेगा, वो कुछ आग लगने से गाड़ी आ सकता है, सारा प्रोविजन जिसका है उसको काम करने देगा। मैं इसलिए आज सोचा था कि एटलीस्ट हमारा जो इलेक्टेड लीडर्स लोग आज यहाँ आने से ठीक है, क्योंकि ये चीज इतना एक हम लोग बहुत बड़ा और तकलीफ काम करने जा रहा है, तो बाद में हम लोग का पास नॉलेज में नहीं है बोलने से तो ठीक नहीं है। तो ऐसे ही मोटा मोटी हमने जो बात किया है आप लोगों का समझ में आया होगा। और जैसे मास्टर प्लान में है, हमारा यूडी डिपार्टमेंट लोग है, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, पावर है, अपना प्रपोजल बनाइए। सरकार पैसा देता है कि नहीं देता और पार्ट उन लोग का है, मेरा पार्ट है, आप लोग प्रपोजल बनाइए, मास्टर प्लान मुताबिक से सड़क बड़ा बनाना और नाला बनाना। उसके बाद अभी जैसे कि आप सभी लोग मालूम है एनजीटी केस करके अभी आईएमसी के ऊपर भी एक पेनल्टी लगा के रखा हुआ है। हम लोग डेली बेसिस में ये कोर्ट का हाजिरी दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है। आप लोग अभी जहां भी जाके देखो, अभी जो हेलीपैड का जैसे वो जिक्र किया, हेलीपैड का वहां में इतना स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसका नाला कहाँ जाएगा, और रास्ता भी बहुत छोटा छोटा रख रहा है। अभी कोई भी हालत में हम इसको जाने नहीं दे सकता है। तो लास्ट में हम ये एक बात हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों को, मैं यहाँ रेंजर साहब आया हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आया नहीं है, डीएफओ लोग नहीं आया, तो हर मीटिंग में इन लोगों को बुलाता है, उन लोग कोई एक ठोस एक सजेशन भी देता नहीं है। तो अभी फॉरेस्ट का बात को लेके हमने जो है जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ फॉरेस्ट का एरिया है, हम उनको अलॉटमेंट और एलपीसी अभी हम बंद करके रखा है। लेकिन हम यहाँ एज ए चेयरमैन टाउन प्लानिंग का मुताबिक से हम नहीं दे सकता है ना, फॉरेस्ट उसको रुका रहा है। अगर फॉरेस्ट रुका देता है तो ठीक है, लेकिन पब्लिक जो है, पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने का साथ साथ घर बनाना शुरू हो गया, रास्ता बनाना शुरू हो गया, इसको तो रेगुलेट तो करना पड़ेगा। कहीं भी हो, अलॉटमेंट हो या अलॉटमेंट ना हो, आप बिल्डिंग बना रहे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो सिविक एमिनिटीज है, हमारा जो मास्टर प्लान में जो भी चीज इनकॉर्पोरेट किया गया है उसको तो फॉलो कराना पड़ेगा। अभी हमारा जो परमिशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में है, एक पार्ट है जहां आपको अलॉटमेंट है, नहीं एलपीसी है, वो है। हम उसको बहुत सोचा है, ये तो हो नहीं सकता है, लेकिन फॉरेस्ट भी तो कंट्रोल नहीं कर रहा है, और ये तो बनने वाला बनते ही जा रहा है, कल को क्या होगा। इसलिए चाहे वो अलॉटमेंट हो या अलॉटमेंट ना हो, लेकिन सिस्टम को बिगड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं इसको रोकूंगा
और रेगुलेट करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पोरेस का जमीन को अलॉटमेंट दिया, वो नहीं है। लेकिन पोरेस का जमीन हो, मेरा जो जुरिडिक्शन है, जो चीज आगे भी कंट्रोवर्सी में आज तक जो चल रहा है, जो चीफ सेक्रेटरी का जो नोटिफिकेशन होता है, वो चीफ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन का मुताबिक से ये सारा फॉरेस्ट एरिया भी आता है। दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ कैपिटल। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ कैपिटल में इसलिए इन लोगों का साथ या नेटिव का साथ इसलिए हम चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा करने से आपका पूरा बस्ती आउट होता है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन का मुताबिक से आपका बस्ती भी नहीं आता है। लेकिन जिस नोटिफिकेशन में आपका फॉरेस्ट का इंक्लूड होता है, वहां आपका विलेज का नोटिफिकेशन है। तो आपको चुनना है या आपका विलेज को आउट करना है। तो सीएस चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन अच्छा है। अगर विलेज को नहीं रखना है, ईटानगर से पूरा आपका विलेज जो रिकॉग्नाइज किया गया, डी रिजर्व किया, उसको अगर चाहिए तो ये फॉरेस्ट नोटिफिकेशन को मान के चलना होगा। इसलिए ये एक इशू है, हम जिसको लेके आपको कोशिश करता है कि इसको आगे हम नहीं बढ़ना है। तो ये है, अभी हम ज्यादा समय ले लिया है, तो हम लोग क्वेश्चन लेने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ में सब जानकारी लोग हैं, ऑफिसर लोग हैं, दूसरा आदमी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ये कॉर्पोरेटर एक ही पीस आया है, तो रेस्ट तो सब लोग जानने वाला है। हम लोग आज आप लोग का ही क्वेरीज को हम लोग लेने से ठीक है, और उसका बाद ज़्यादा हम लोग यहाँ टाइम लेने का नहीं है, काम करने का है। तो क्वेरीज लेने से ठीक है। अभी ये हमारा